रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो गार है, ये इतना बड़ा पहाड़, ये गार सौर है और इसकी तारीख़ ये है कि जब रसूल इस्लाम ने बिस्तर रिसालत पर अली को सुलाया और कहा कि ऐ अली आप आज रात सोइए, मुझे हिजरत करनी है। और अब चले थे तो रास्ते में एक साहब मिल गए और अगर रसूल ना ले जाते उनको भी तो यकीन था और करीब था कि वो बता देते कि रसूल इस रास्ते से गए। ये जो रास्ता, जिस रास्ते से आप मदीना से मक्का आए हैं, ये रास्ता कहलाता है तरीक़ुल हिजरा, हिजरत वाला रास्ता। ये वही रास्ता है जो रसूल ने इख्तियार किया था मक्का आने के लिए, लिहाजा रास्ते में ये गार आता था। अब रसूल अल्लाह को परवरदिगार ने पहले ही बयान कर दिया था कि वो आपके पीछे हैं। अच्छा, जब कुफ्फार, क्योंकि उन्होंने प्लान किया हुआ था कि 40 कबीले आपस में मिलकर रसूल के घर पर हमला आवर होंगे और रसूल के ऊपर हमला करके रसूल को मार देंगे, कत्ल कर देंगे। जब बाद में अबू तालिब का घराना क्लेम भी करेगा तो नाम किसी एक के ऊपर तो आएगा नहीं। 40 के 40 कबीले, खुद उनके कबीले में से भी एक बंदा, क्योंकि पूरा कबीला तो इस्लाम, बहुत सारे खानदान मिलकर एक कबीला बनता था। लिहाजा रसूल ने हिजरत की और एक आयत पढ़ी सूरह यासीन की, जिसका तर्जुमा यह है कि वो नाबीना हो जाएं, वो ना देख सकें, और वो पढ़ते हुए बाहर निकले इस अंदाज से कि वो खड़े हुए थे और रसूल को ना पहचान सके। और अली को सुला के, अली को वसीयत करके मौला कायनात को कि आप पीछे अमानत कुफ्फार की देकर, यानी इतना भरोसा है रसूल पर कि अमानतें उन्हीं को दी हैं, लेकिन बुग़्ज़ इतना है कि मारना भी उन्हीं को है। लिहाजा अली को वसीयत की कि आप अमानतें देकर मेरे पीछे आइएगा। तो अब इस जगह पर रसूल इस्लाम यहाँ से, मक्का से निकले हैं और अब मदीना जाना है। रास्ते में ये गार आया, मक्का से निकले और मदीना जाना है। मक्का में जो मौलिदुन नबी है, उस जगह पर रसूल खुदा रहते थे, यानी हरम के पास रसूल का घर था। वहां से निकले, ये गार रास्ते में आया। इस गार में हजरत को भी साथ ले लिया और परवरदिगार के इज़्न से, परवरदिगार के हुक्म से उस गार के दहाने पर कबूतर ने अंडा भी दे दिया और मकड़ी ने जाला भी बुन दिया। अब वो साहब भी अंदर थे और ये कहानी बड़ी अच्छी है, अच्छी लगती है कि उन्होंने गार के एक दहाने पर पैर रख दिया और उनको सांप ने काटा तो वो रोने लगे। ये रोना असल में इंडिकेशन था कि जो बाहर तक पहुंच चुके थे कयाफा शनास, कदम का निशान देख देख कर कि यहां पर रसूल खुदा मौजूद हैं, वो अंदर तक पहुंचने के बाद ये सोचने लगे, बाहर तक पहुंचने के बाद ये सोचने लगे कि अगर मोहम्मद अंदर मौजूद हैं तो ये मकड़ी का जाला कैसे है और कबूतर ने घरौंदा कैसे बना दिया है। बस वो वहां से पलटने लगे कि अंदर सारी आवाज आ रही थी कि गार अंदर से सुनसान और एक ऐसी बाहर की आवाजें आती हैं, लेकिन बाहर शोर होता। तो अब इंडिकेशन देने के लिए उन्होंने रोना शुरू कर दिया कि मुझे घबराहट हो रही है, मुझे बेचैनी हो रही है। तो आयत उतरी, इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह माना, कि जब रसूल ने अपने साथी से कहा ला तहज़न, गम न करो, इन्नल्लाह माना, अल्लाह हमारे साथ है। अब फजीलत में कहा जाता है कि ये उनकी फजीलत में है, ये इस तरह से है कि अली पीछे आ रहे थे और रसूल जा चुके थे। तो परवरदिगार ये कह रहा है कि तुम गम ना करो, अल्लाह हमारे साथ है, यानी अल्लाह मेरे और अली के साथ है, तुम्हारे रोने से कुछ नहीं होगा। बस वो जब चले गए तो इसके बाद
رسول اسلام نے ان کو لیا، اور پھر وہ جو آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں مسجد قباء، وہاں پر جا کر رسول اسلام نے اعلان انتظار کیا، اور جب مولا کائنات آ گئے تو اس کے بعد جو ہے وہ مدینہ میں داخل ہوئے. تو یہ غار ثور ہے. ایک درود پڑھ دیں محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ محمد و آلہ الطاہرین.